ब्लेक जंगलों में पला बड़ा, परंतु उसके मन में हमेशा ये सवाल था कि वह कहाँ से आया है और उसका असली उद्देश्य क्या है। घने हरे भरे जंगलों की गोद में, जहां सूरज की किरणें पत्तियों के जाल से छनकर धरती को छूती, ब्लेक का बचपन बीता था। वह एक अनाथ था, या कम से कम यही कहानी उसे सुनाई गई थी। जंगल के बुजुर्ग आदिवासी, जो उसे पाल पोस कर बड़ा कर रहे थे, कहते थे कि वह एक तूफानी रात में जंगल के किनारे मिला था। उसके पास कोई चीज नहीं थी सिवाय एक चमकदार रहस्यमय लॉकेट के, जो उसके गले में लटका हुआ था। लॉकेट में एक प्राचीन प्रतीक उकेरा था, एक सर्प जो अपने पूंछ को निगल रहा हो, अनंत चक्र का प्रतीक। ब्लेक की आंखें गहरी नीली थीं, जो जंगल की हरियाली से बिल्कुल अलग थीं। उसके बाल काले और घुंघराले, त्वचा गोरी, जो आदिवासियों की भूरी त्वचा से मेल नहीं खाती। वह तेज था, चंचल था, लेकिन उसके अंदर एक गहरी उदासी हमेशा बसी रहती। रातें जब चांद जंगल को चांदी से नहलाता, तो ब्लेक पहाड़ी पर चढ़ जाता और सितारों को निहारता। मैं कहाँ से आया हूँ? ये सवाल उसके मन को कुरेदता रहता। आदिवासी बुजुर्ग, जिन्हें वह दादाजी कहता, कहते, बेटा, जंगल ही तेरा घर है, लेकिन तेरी किस्मत बड़ा कुछ लाएगी। लेकिन ब्लेक को लगता कि यह जवाब अधूरा था। जंगल का जीवन कठिन था। ब्लेक ने शिकार करना सीखा, फल तोड़ना, नदियों में मछली पकड़ना। वह पेड़ों पर चढ़ जाता जैसे कोई बंदर, और पक्षियों की भाषा समझ लेता। लेकिन जैसे जैसे वह बड़ा हुआ, अब वह 18 का हो चुका था, उसके मन में बेचैनी बढ़ती गई। एक दिन जब वह नदी किनारे पानी पी रहा था, तो लॉकेट अचानक चमक उठा। एक नीली रोशनी निकली और उसके सामने एक छवि उभरी, एक विशाल शहर, ऊंची इमारतें, उड़ते हुए यान और लोग जो इंसान जैसे नहीं लगते थे। छवि इतनी जीवंत थी कि ब्लेक का दिल धड़क उठा। यह क्या था? वह सोचने लगा। क्या ये कोई सपना था या उसके अतीत का टुकड़ा? अगली सुबह ब्लेक ने दादाजी से पूछा। दादाजी की आंखें गीली हो गईं। बेटा, वह लॉकेट कोई साधारण चीज नहीं। वह तेरे पिता का है। तेरे माता पिता, वे इस दुनिया के नहीं थे। वे आकाश से आए थे। ब्लेक स्तब्ध रह गया। आकाश से मतलब एलियंस? दादाजी ने सिर हिलाया। हाँ बेटा, तेरी माँ एक वैज्ञानिक थी जो पृथ्वी पर शोध करने आई। लेकिन एक दुर्घटना में उनका जहाज गिर गया। तू बच गया और हमने तुझे छिपा लिया, क्योंकि बाहर की दुनिया, वह तुझे ढूंढ रही है। ये सुनकर ब्लेक का संसार उलट पुलट हो गया। वह जंगल छोड़ने का फैसला करता है। लेकिन जंगल आसान नहीं था। रास्ते में जंगली जानवर, भटकते शिकारी और रहस्यमय खतरे। पहली रात ही जब वह जंगल के गहन भाग में पहुंचा, एक विशाल बाघ ने उस पर हमला किया। ब्लेक ने अपनी चाबुक सी बनी लता से बाघ को भगाया, लेकिन घाव लग गया। रक्त बह रहा था और दर्द असहनीय। तभी लॉकेट फिर चमका। एक ऊर्जा की लहर निकली और ब्लेक के घाव भरने लगे। यह जादू है, वह चिल्लाया। लेकिन ये जादू नहीं, तकनीक थी, एलियन तकनीक। दिन बीतते गए। ब्लेक जंगल से बाहर निकला, एक छोटे से गांव में पहुंचा। वहां के लोग उसे अजनबी समझकर संदेह की नजरों से देखते। लेकिन एक लड़की, मीरा, ने उसकी मदद की। मीरा गांव की डॉक्टर थी, साहसी और दयालु। तुम्हारी आंखें, वे समुद्र जैसी हैं, उसने कहा। ब्लेक ने अपना रहस्य साझा किया। मीरा हंसी। पागल हो गए हो? एलियंस? लेकिन वह लॉकेट देखो। मीरा ने लॉकेट को छुआ और वही छवि उभरी। मीरा डर गई, लेकिन उत्सुक भी। चलो शहर चलें, शायद वहां कुछ पता चले। शहर की चकाचौंध ब्लेक को चौंका गई। ऊंची इमारतें, गाड़ियां, लोग जो भागते फिरते। लेकिन जल्द ही खतरा नजर आया। काले कोट वाले आदमी उससे पीछा करने लगे। वे एजेंट थे जो एलियन शिकारियों के लिए काम करते। एक रात होटल में वे हमला कर बैठे। ब्लेक ने अपनी नई शक्तियों का इस्तेमाल किया। लॉकेट से निकली ऊर्जा ने हमलावरों को भगा दिया। लेकिन मीरा घायल हो गई। ब्लेक रो पड़ा। मैं तुम्हें खतरे में नहीं डाल सकता। मीरा ने कहा, नहीं, हम साथ हैं। वे शहर से भागे, एक पुराने वैज्ञानिक के पास पहुंचे। डॉक्टर आर्यन, जो एलियन सिद्धांतों पर काम करता था। तुम्हारा लॉकेट, यह ओरियन गैलेक्सी का है। तुम्हारी जाति ज़ेथरियन पृथ्वी को बचाने आई थी, लेकिन एक युद्ध छिड़ गया। तुम्हारा उद्देश्य प्राचीन क्रिस्टल ढूंढना, जो पृथ्वी के अंदर छिपा है। वह क्रिस्टल ऊर्जा का स्रोत है जो दुनिया को नष्ट होने से बचा सकता है। ब्लेक स्तब्ध। मेरा उद्देश्य, दुनिया बचाना। अब यात्रा शुरू हुई। पहला पड़ाव, हिमालय की गुफाएं। रास्ते में बर्फीले तूफान, भटकते याक और रहस्यमय भिक्षु। एक गुफा में ब्लेक को एक प्राचीन चित्र मिला, ज़ेथरियन योद्धा का। लॉकेट ने प्रतिक्रिया दी और एक संदेश उभरा, बेटा, तू आया है। क्रिस्टल तुझे बुला रहा है। लेकिन खतरा बढ़ा।
शिकारी पहुंच गए। एक भयंकर लड़ाई हुई। ब्लेक ने अपनी शक्तियों से बर्फ को हथियार बनाया, लेकिन एक शिकारी ने मीरा को पकड़ लिया। वह छोड़ो, ब्लेक चिल्लाया। ऊर्जा की लहर से शिकारी उड़ गया। मीरा ने कहा, तुम सुपरहीरो हो। ब्लेक हंसा, नहीं, बस एक भटका हुआ लड़का। हिमालय से लौटे तो अगला सुराग राजस्थान का रेगिस्तान। वहां एक प्राचीन मंदिर जहां रेत के नीचे क्रिस्टल का टुकड़ा दफन था। रेत के तूफान में ऊंटों पर सवार वे पहुंचे। मंदिर में पहेलियां थीं, प्रतीक जो लॉकेट से मेल खाते। हल करने पर एक दरवाजा खुला। अंदर चमकता क्रिस्टल टुकड़ा। लेकिन शिकारी फिर आए। इस बार उनका सरदार एक पूर्व ज़ेथरियन जो गद्दार हो गया। तू मेरा भाई है, ब्लेक। लेकिन क्रिस्टल मेरा है। ब्लेक चौंका। भाई, लड़ाई भयंकर। ब्लेक ने क्रिस्टल टुकड़ा छुआ और उसकी शक्तियां बढ़ गईं हवा को नियंत्रित करने की। उसने भाई को हराया लेकिन मारा नहीं। क्यों? भाई ने पूछा। क्योंकि हम एक हैं। क्रिस्टल टुकड़ा लॉकेट में फिट हो गया। अब तीसरा टुकड़ा अमेज़न जंगल। लेकिन वहां ब्लेक का अपना जंगल था। पुराने दोस्त मिले, दादाजी ने संदेश भेजा। अमेज़न में नदियां, जहरीले सांप, आदिवासी योद्धा। एक रानी जो क्रिस्टल की रक्षक थी। तू योग्य है, उसने कहा। लेकिन शिकारी ने जहर फैलाया। ब्लेक ने जंगल की शक्तियों से लड़ाई लड़ी। अंत में चौथा टुकड़ा अंटार्कटिका, बर्फीला महाद्वीप। जहाज पर सवार तूफानों से जूझते। वहां अंतिम गुफा। सभी टुकड़े जुड़ गए। क्रिस्टल जागा। लेकिन भाई लौटा, सेना के साथ। महायुद्ध। ब्लेक ने कहा, यह पृथ्वी हमारी है। ऊर्जा की लहर से शिकारी हार गए। क्रिस्टल ने पृथ्वी को बचाया, एक आने वाला उल्कापिंड नष्ट हो गया। ब्लेक लौटा, मीरा के साथ। जंगल में मेरा उद्देश्य पूरा हो गया। लेकिन मीरा ने कहा, नया उद्देश्य जीवन जीना। और वे खुश रहे।